आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान। रोहतास जिला के करहगर प्रखंड के जलालपुर में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के। वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। साथ ही साथ श्री शिवशंकर चौधरी जो उद्घाटनकर्ता हैं, उद्घाटनकर्ता जो हैं वो हैं BSNL के सेवानिवृत्त हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। शिवाजी महाराज की भी तस्वीर लगी हुई है। साथ साथ सरदार पटेल जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाया था जिससे बड़े बड़े लोग जो है उसमें आने के लिए विवश हो गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग आए हुए हैं, उनको एक करने की मुहिम चल रही है। ये कोचस प्रखंड का कोचस प्रखंड पथ है, वहीं पर ये प्रोग्राम हो रहा है जलालपुर में और हमेशा होता रहता है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, गुजरात में भी ये कार्यक्रम हुआ था। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का एक दिवसीय महासम्मेलन हो रहा है। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एवं साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर परम आदरणीय श्री अखिलेश कुमार सिंह जी इस मंच पर उपस्थित गरीब दलित शोषितों के आवाज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी युवा जुझारू साथी भाई प्रताप सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सम्मानित हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित नेतागण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित करहगर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे सम्मानित गार्जियन, मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने 11 बजे से पहुंचकर ही आप लोग इतना समय आप लोग दिए। इसके लिए आप देश के सर्वोच्च यानी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया। इसलिए हमारे बीच सबसे खास की जरूरत है, उसका नाम है शिक्षा। साथियों, आप लोग जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साधारण कृषक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़े और विजयी भी हुए। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि हमारे कुर्मी भाइयों, आप लोगों का इस क्षेत्र में 50,000 से ऊपर जनसंख्या पार कर गया है। इसलिए आप लोग संगठित होइए, एक जगह रहिए और आप लोग एक जगह रहिएगा। आप ही के बीच का यात्री आपका कोई अपना विधायक बनेगा, आपका एमपी बनेगा। लोग अपना व्यवसाय तय करते हैं। साथियों, पूरे हिंदुस्तान में 90 ऐसा लोकसभा सीट है जहां कुर्मी अपने पद पर चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। यह बात मैं नहीं, RSS का सर्वे कह रहा है। इसीलिए सभी लोग पटेल से डरते हैं और पटेल को केंद्र मान करके सभी लोग अपना रास्ता तय करते हैं। बिहार में एक ऐसा समय था जब हमारी संख्या विधानसभा में 78 हुआ करती थी, उसके बाद 52 हुई और आज घट करके मात्र 12 रह गई है। इस पर हमें चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आखिर हमारी संख्या इतनी क्यों घटी, जबकि हमारे देश में हमारे समाज के राजा महाराजा रह चुके, छत्रपति कहलाए, उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो आंदोलनकारी प्रवृत्ति थी, हमारे नक्शा बदला हुआ है। करहगर की तकदीर और करहगर के तस्वीर लिखने वाले वैसे मैं व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम बड़े ही अदब से मैं लेना चाहता हूं, श्री उदय प्रताप सिंह। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन, जोरदार ताली बजा करके आप आमंत्रित करें श्री उदय प्रताप सिंह।
और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं हमारे अभिभावक और दो संस्थानों के सम्मानित अध्यक्ष। जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कह देता है तो निश्चित रूप से अखिलेश बाबू हमारे जैसे लोगों को कंसीडर करने का काम करते हैं। और चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे धनी व्यक्ति हो, कोई भी इनके हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए तो ये बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रखंड से आया है। अगर रोहतास जिले के करगढ़ कोचस दिनारा और सिसागर से आया है तो विशेष रूप से अखिलेश बाबू की कृपा लोगों पर होती है। और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित है मदन प्रसाद सिंह जी, पटना से चलकर राजभर सिंह जी, भागवत गुरु जी उपस्थित हैं। हमारे समय समय पर राज दिखाने वाले आदरणीय श्री भगवान मूर्ति हैं। आदरणीय 112 से 14 गाँव है, सभी गाँव से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता की बात को सुनने के लिए। मित्रों, हम लोग पूर्वी समाज के लिए हम लोगों की हकमारी होती है, इसीलिए हम लोग समय समय पर बिछड़ने का काम करते हैं और दूसरी जाति के लोगों से हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है। मित्रों, हम लोग खंड खंड भगवान कुशवाहा जीते थे और बक्सर से मंजू वर्मा जी जीती हुई थी, लेकिन हम लोग उन लोगों से सीख नहीं लेते हैं, सोचने का काम नहीं करते हैं। हम लोग खंड खंड में विभक्त हैं, हम लोग उपजाति में विभक्त हैं, उनको एक करने की जरूरत है। शादी ब्याह जो हम लोग करते हैं किसी भी ब्रांच में करने की जरूरत है। अवधिया है, महिला है, कुछ ऐसा है, बहुत सारे ब्रांच में हम लोग विभक्त हैं। अभी एक जातीय जनगणना आप लोगों के सामने सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस जातीय जनगणना में राउंड अप 38 लाख कुर्मियों की जनसंख्या बिहार में है और सरकार भी हम लोगों को दो तरह से देखने का काम करती है। और हानुक जाति के लोगों की जनसंख्या राउंड अप 28 लाख है, 27,96,000 के करीब है। मित्रों, अगर ये दो लोगों की जनसंख्या एकत्रित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे हम लोग अपना काम निकालने में सफल हो जाएंगे। मित्रों, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए, सब लोग मिलकर काम कीजिए। और जहाँ तक अखिलेश बाबू ने कहा था कि मैं तो हॉस्पिटल के पैसे से घूमता हूँ, निश्चित रूप से घूमते होंगे हॉस्पिटल के पैसे से, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा अखिलेश बाबू से कि हॉस्पिटल से के पैसे से डॉक्टर साहब आप घूमते हैं, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का पैसा तो बचता ही होगा। आपके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, अगर बचता है तो निश्चित रूप से उस पैसे का हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में करगढ़ में एक संस्थान खोलने का काम करें ताकि यहाँ के लोग आपके प्रति उत्तरदायी हो। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से साई हॉस्पिटल का भी नाम होगा, अखिलेश बाबू का भी नाम होगा और वर्तमान में जो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अखिलेश बाबू ने आया और हम लोगों के लिए कुछ देकर गए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय सरदार पटेल। के द्वारा श्री महेंद्र प्रसाद गुरु जी को ये इतिहास है, मोहब्बत है, उनके द्वारा श्री कमला प्रसाद जी के द्वारा डॉक्टर अखिलेश कुमार इस
क्षत्रिय महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, इसमें और हमारे जो होनहार दूरदर्शी युवा नेता आदरणीय श्री उदय प्रताप जी, इस सभागार में और बाहर उपस्थित सभी हमारे समाज के सम्मानित सभी लोग, इस सभा के संचालक आदरणीय कश्यप जी, प्यारे बच्चों और बच्चे, आज बहुत हर्ष की बात है कि इस कुर्मी महासम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। जहाँ तक मेरे बारे में आप समझते हैं, मैं भी आप ही के समाज के, आप ही के बीच का एक आदमी हूँ। आपकी असर कृपा से मुझे आज इस समय चीज़ों की कमी होती है किसी समाज को उन्नति के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आप सभी को मालूम है हमारा कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मेन उद्देश्य है कि समाज के लोगों को एकता में बनाए रखें, इनके उपजातियों को सब एक साथ मर्ज करें और एक होकर सब एक साथ रहें। एकता में ही शक्ति होती तक निखर जाएगी, तो आपकी शक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध होगा कि कहीं भी कुछ क्षत्रिय सम्मेलन है और उससे हम सभी लोगों के समाज के प्रति जागृति पैदा होती है। दोस्तों, हम जहाँ जिससे, लेकिन मैं जरूर अनुरोध करूँगा इस समाज के जो भी सक्षम लोग हैं अपने क्षेत्र में ऐसा कोई संस्था इस एरिया में जरूर खोलें जिससे कि समाज के लोगों को फायदा हो इस एरिया में और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का सुविधा मिलता रहे। दोस्तों, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर एक समस्या के ऊपर प्राथमिकता देना चाहिए। जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा आगे नहीं रहेगा, ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा और न ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने बच्चों को और बच्चियों को अवश्य पढ़ाएं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है समाज को आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा जो बोलना चाहेंगे, हमारा समाज का प्रतिनिधित्व हम सभी क्षेत्रों में अपने समाज का प्रतिनिधित्व उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो आप बच्चे बच्चियों को अवश्य पढ़ाएं। इस सम्मेलन को देखने से मुझे ये पता चला कि इसमें हमारे समाज में 50% लोग आगे जाने वाले महिलाएं इसमें कहीं जो काम नहीं दिखता है। इसलिए मैं हम अपने अखिलेश जी से आशा करता हूँ कि इसमें महिला संगठन को भी जोड़िए और युवा संगठन जो शक्तिशाली संगठन होता है जो किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में काम। मित्रों, आज दिया है, मैं उनसे आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सभा की कार्यवाही समाप्त कर यहाँ से जाने का काम करेंगे। ये छत्रपति साहू जी महाराज। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।